हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्पार्स मैट्रिसेस। स्पार्स मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं कि ये होता क्या है। स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच मोस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, यानी इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, ओनली अ फ्यू वैल्यूज़ आर नॉन जीरो। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सिर्फ नॉन जीरो होती हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इसको मेमोरी में सेव करने के लिए क्या होता है कि हम लोग मेमोरी में अगर ज़ीरोज़ को भी साथ ही स्टोर करेंगे तो मेमोरी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। अगर ऐसा कर लें कि सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर लें इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द इंटायर मैट्रिक्स, तो क्या होगा, हमारी मेमोरी सेव हो जाएगी। एग्जांपल जैसे 4x4 का मैंने मैट्रिक्स लिया 0005 और आगे फिर 0000 0300 0002। इसमें क्या है कि सिर्फ 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो क्या है नॉन ज़ीरो, 5, 3 और 2। बाकी सब क्या है ज़ीरो, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने थे 16 और अंदर से सिर्फ हमारे काम के एलिमेंट्स यानी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या थे 3। तो बाकी सारी मेमोरी क्या हो रही है, वेस्टेज हो रहा है उसका, स्टोरिंग ऑल वैल्यूज़ वेस्ट मेमोरी। तो डेंस और स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स और डेंस मैट्रिक्स को अब देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए भी, ठीक है। इसको पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा भी जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि स्टोर करके दिखाओ स्पार्स मैट्रिक्स को। तो इसको नीचे डिस्कस करते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, सारा देखते हैं। डेंस मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और स्पार्स मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स था कि मोस्ट एलिमेंट्स आर ज़ीरो। स्पार्स मैट्रिसेस आर कॉमन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कॉमनली यूज़ होते हैं, ग्राफ एल्गोरिथम्स में यूज़ होते हैं, मशीन लर्निंग में, नेटवर्क एनालिसिस में। अब इसकी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अच्छे तरीके से कि ये कैसे होगा। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द एलिमेंट्स, हमने क्या किया, सिर्फ स्टोर कर लिया नॉन जीरो एलिमेंट्स को, यानी रो ज़ीरो के ऊपर तीसरे कॉलम में 5 वैल्यू पड़ी है। ऐसा ही था, ऊपर देख लेते हैं। रोज़ हैं, इनको स्टोर करेंगे रोज़ की फॉर्म में। रो ज़ीरो पे पड़ा है 0005, रो 1 के ऊपर पड़ा है 4 टाइम्स ज़ीरो, उसके बाद रो 3 के ऊपर, रो 2 पे क्या पड़ा है 0300 और रो 3 पे क्या पड़ा है 0002। अब वो कह रहा है रो 0 पे कॉलम नंबर इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी है हमारे पास 5, ठीक है। लेट करो वो वाला नहीं ले रहा, कोई और ले रहा है मैट्रिक्स। उसके बाद कह रहा है रो 2 में कॉलम 1 के ऊपर पड़ा है 3। उसके बाद कह रहा है रो 3 के अंदर थर्ड कॉलम में क्या पड़ा है, वैल्यू 2। तो हर रो जो है टेबल के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन जीरो वैल्यूज़ को कह रही है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डायरेक्टली हमें क्या बता रही है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू बता रही है कि क्या कहाँ पे पड़ी है। जैसे फर्स्ट रो में वो क्या कह रहा था 035, हमारे पास 0, 3 और 5 पड़ा था, यानी रो 0, यहाँ 0 का मतलब क्या था, रो 0 कॉलम थर्ड और वैल्यू 5 पड़ी है। दिस मीन्स दैट इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स एट द रो 0 एंड कॉलम 3 वैल्यू इज़ 5। इसके बाद सेकंड रो में वो कह रहा था कि सेकंड रो में कि रो 2 के ऊपर कॉलम 1 में वैल्यू 3 पड़ी है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। इसके बाद बात करते हैं कि दिस मेथड रिड्यूस, ये मेथड क्या करता है, रिड्यूस करता है मेमोरी यूजेज को सिग्निफिकेंटली, यानी हमारी मेमोरी लॉस हमारा कम होता है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द होल मैट्रिक्स, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। और किस फॉर्म में करते हैं, रो नंबर ले लेते हैं, कॉलम नंबर ले लेते हैं और नॉन ज़ीरो की वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं कैसे होगा। स्पार्स मैट्रिक्स का प्रोग्राम एक देख लेते हैं कि इधर तक तो आपको आता ही है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके साथ कमेंटिंग भी लिखी है कि आपको जल्दी समझ आए। स्ट्रक्चर हमने एक तैयार किया, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्पार्स मैट्रिक्स को नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को उनको स्टोर करेगा। स्ट्रक्चर बनाया स्पार्स नेम से, उसमें हमने ली रो, इंट कॉलम और इंट वैल्यू, यानी 3 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। डाटा टाइप उनकी इंटीजर ली। इंट में हमने कहा कि 4x4 का मैट्रिक्स बनाओ। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ज़्यादा वैल्यूज ज़ीरो हैं। जैसे हम इसको ऊपर डिस्कस कर रहे थे, 4x4 का मैट्रिक्स लो, इंट मैट्रिक्स यानी 4 क्या लो, एक अरे लो जिसके अंदर क्या हो 4 कॉलम हो, 4 ही क्या हो हमारी रोज़ हो। सबसे पहले आती हैं रोज़, बाद में आते हैं कॉलम। उसके बाद उसने कहा ये वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर करवा दो। अब उसने कहा कि स्पार्स स्ट्रक्चर का अरे बनाया है, ठीक है। हमने ऊपर बना लिया स्ट्रक्चर की अरे तो बना ली, मैक्सिमम क्या रखो उसको, उसकी अरे बनाओ और उसके अंदर क्या रखो, वैल्यू रखो 10 तक। 10 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या है वो स्टोर हो सकते हैं। स्पार्स एस
10, यानी के वेरिएबल अब बनाया हमने नीचे एक क्या किसके लिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, यानी वो बताएगा कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या है, मिल चुके हैं, कितने मिल चुके हैं ये बताएगा। आउटर लूप रोज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर लूप चलेगी उसके लिए रोज़ के लिए हम क्या करेंगे कि इंट आई इक्वल 0, अगर आई छोटा है 4 से तो क्या करो, अंदर चले जाओ। लूप की हमें मिल गई कि हम लोग लूप के अंदर जा सकते हैं। अब अंदर क्या होगा, इनर लूप चेक होगी, यानी पहले रो की एक्सेस मिल गई, उसके बाद कॉलम की एक्सेस मिलेगी। कॉलम देखते हैं, 4 इंट जे इक्वल 0, जे अगर छोटा है 4 से तो क्या करो, अंदर चले जाओ, चेक करो कि कितनी वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं है और कौन कौन सी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। चेक करें अब कि ज़ीरो वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी है, ठीक है, या है नहीं है, इस चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है। इफ़ अगर मैट्रिक्स आई और जे, आई फॉर इसके लिए आ जाएगा हमारे पास रो और ये आ जाएगा जे कॉलम, आई रोज़ और कॉलम्स में क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं है। तो अगर वैल्यू जो सी हैं नॉन ज़ीरो हैं तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसका रो नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है, एस के अंदर हमने करना था ना, डॉट रो इक्वल आई, यानी इसका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उसका कॉलम नंबर स्टोर करो, जो भी उसका कॉलम नंबर है उसको जे में स्टोर करो, यानी आई के अंदर रो नंबर स्टोर कर दो और जे में कॉलम नंबर, उसकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर करो। अब फाइनली लास्ट पे क्या करो, एक्चुअल वैल्यू को स्टोर कर दो, आई भी स्टोर हो गया, जे भी स्टोर हो गया, रो और कॉलम। आप क्या करो, मैट्रिक्स की रियल वाली वैल्यू को स्टोर करो और के को क्या करो, इंक्रीज करो नेक्स्ट पोजीशन के लिए। अब हेडिंग प्रिंट कर लेते हैं। इसको करने के बाद क्या करें, एक हेडिंग छोटी सी प्रिंट कर लें कि पता भी चले हो क्या रहा है। स्पार्स मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होने लगी है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएं कि सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे। 4 इंट आई इक्वल 0, आई अगर छोटा है के से, यानी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, यानी उसके अंदर प्रिंट करवा दो एस आई डॉट रो, उसकी रो, उसके कॉलम और जो भी उसकी वैल्यू है उसको फाइनली स्टोर कर प्रिंट करवा दो और रिटर्न कर दो, प्रोग्राम एंड। इसकी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इसे अगेन एक दफ़ा दोबारा सुन लें, आ जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे, अब इसको देख लेते हैं मेमोरी में अरेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।